3 शब्दों का ये वचन, मुमकिन है, सब कुछ पॉसिबल है इससे, बिल्कुल पॉसिबल है। इस विचार से हम शुरू करेंगे। हम जो सपने देखते हैं और हमारे मन में जो विचार है उसको मुमकिन कैसे बनाया जाए। आज की जो हमारी मेहमान है अंशु जोशी सिंह, इन्होंने 14 किताब लिखी हैं। आज हम उनसे पूछेंगे उनका जो सफ़र था, उनके जो सपने हुए कैसे साकार हुए, मुमकिन के हिसाब से। अंशु जी, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। थैंक यू। आप शिमला से आए हैं? शिमला से। आप शिमला में रहते हैं कब से? आई वाज बोर्न इन शिमला। Born in Shimla? Yeah. Very good. Born, brought up, got married, raised my children, still there. Yeah. Very nice. अच्छा, सबसे पहले बताइए, ये आपको एक किताब लिखी 14, ये पहली किताब आपने कैसे लिखी और कैसे शुरू हुई, ये विचार कैसे आया? एक्चुअली जो राइटिंग है, आप नॉर्मली आप उसको एक मतलब प्रोफेशन, आई रियली थिंक नोबडी एक्चुअली टेक्स दिस एज अ प्रोफेशन और समथिंग, इट जस्ट कम्स इनेट। तो आपके अंदर से आ जाता है। आप उससे पहले बहुत सारी चीज़ों के लिए फ़ाइट करते रहते हो, यू कीप ट्राई, हिट एंड ट्राई, ओके मे बी दिस वर्क्स, मे बी दिस वर्क्स, बट जो सब कुछ घूम के दोबारा से जो वापस आ रहा था वो सिर्फ राइटिंग पे आ रहा था। सो इट वाज लाइक आई वाज वेरी यंग जब मैंने लिखना शुरू किया, तब वो 2-2 लाइन्स पेन करती थी। आई यूज्ड टू राइट पोएट्री, तो वो यूज्ड टू पेन डाउन 2 लाइन्स एट अ टाइम, एंड देन कुछ वर्ड्स थे, कुछ सेंस बनाते थे, कुछ सेंस नहीं बनाते थे। तो एक्चुअली गॉट इनटू द हैबिट ऑफ पुटिंग माई इमोशंस इनटू वर्ड्स, and I was, I guess 11 years old that time. 11 साल की उम्र थी तब आपकी? से I have been penning down my words. कुछ ना कुछ लिखती थी आप? कुछ ना कुछ, yeah. कुछ उसके पीछे कुछ विचारधारा थी लिखने की? Actually it was emotions थे या कोई moments थे? Yeah, it was sadness initially. Sadness. It was sadness initially because I was small. I was the eldest among my siblings, and I lost my father pretty young. सो व्हेन ही डाइड एक वैक्यूम सा एक क्रिएट होना शुरू हुआ, और वो समझ में नहीं आता था। सिंस यू वर ग्रोन अप, मॉम वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद हर ओन इमोशंस, द यंगर वंस वर लाइक टू यंग टू अंडरस्टैंड, मे बी आई वाज लाइक इन द मिडल। तो वो एक सैडनेस वाली जो इमोशंस थे, it started then. So I used to write that time. I used to write poetry like Death and Silence. Then I used to write I Wish I Die the Day I Came. Then something like this, like all related to sadness and death. Because एक छोटे बच्चे को जब वो इमोशन समझ में आता ही नहीं है, तो the mind goes haywire, और आप कुछ भी सोच रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, बट एक इमोशन बड़ा आपके साथ बड़ा लॉयल है, which is sadness. उसको आपने वो एक्सप्रेस किया वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है। तो बेसिकली योर व्हाट यू फीलिंग इट आप कैसे शेयर नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट यू स्टार्टेड शेयरिंग इट विद वर्ड्स। या आई स्टार्टेड राइटिंग 2-4-6 लाइनें आप? हाँ, 4 लाइन्स, कभी 2 लिखी, कभी 4 लिखी, सो कभी 6 लाइन्स, कभी ऑक्टेट है, तो कभी सोनेट तक पहुंच जाते हैं। बट हाँ, ऑफ कोर्स। मतलब 11 साल की उम्र से शुरू? 11 साल की उम्र से। ये कब तक चलता रहा? एक्चुअली बहुत सारी द थिंग्स गॉट, बहुत एक कन्फ्यूजिंग सा सफ़र था। सो पापा के बाद obviously I was the eldest, so I had to take things to a level and a line. Mom was working, तो अपने कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली। कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई चेकलिस्ट नहीं थी, तो करते करते कभी ट्राई किया, ओके देन आई वाज गुड एट स्टडीज़ ऑल्सो, so I thought maybe I can become a doctor, so I started following that line. But of course this thing kept at the back of the mind. At the back of your mind. Yeah, it was always there. So I did my BSc medical, then I appeared for PMT. हमारे time में PMT was like a pre-medical test, was like just for a very few colleges. India had very few colleges then. तो वो PMT देते रहे। जब BSc complete हो गया, then I had a different idea, okay, get for masters, then I did my LLB. So सब कुछ it was, मुझे ऐसा लगता है, if I think back, it was a hit and trial thing. But एक चीज़ हमेशा consistent रही, that was my writing. So Very it was good. like always consistent. So anything and everything, I was trying this, and so maybe my soul always knew. और हम लोग ना एक्चुअली अपने इमोशंस, अपने फ्यूचर, अपने चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ हमको ये बनना है और अब हम ये बनेंगे। तो बट आपकी जो इनेट चीज़ है, आपकी जो आइडेंटिटी है, उसको ऑलरेडी पता है ना आपको क्या बनना है जी। तो वो चीज़ कभी जाती ही नहीं है। सो आई ऑलवेज हैड दैट थिंग इन माइंड। और उसके बाद सो व्हेन दिस डेथ इन साइलेंस हैज़ नाउ इट हैज़ लाइक 56 पोएम्स इन इट, राइट। तो जो फर्स्ट पोएम है वो तब से शुरू हुई है। सो व्हेन आई पब्लिश दिस बुक,
So I haven't changed any words in that book. Okay. So the books remain, words remain the same of 11-year-old and like 40-year-old and a 45-year-old and a 30-year-old. So it has a consistent growth in the क्या book. ये आपकी पहली किताब है, डेथ इन साइलेंस? It started, but it did not end like as the first book. The first book was I Wish I Had Time, My Journey in the Past. I wish I had time, my journey in the past. Yeah. इसकी प्रेरणा कैसे आई आपको? Again, I told you my very strong emotion is sadness. Sadness. The strongest emotion that I feel is sadness, right? Which is like not very positive though, but this is what it is. It has developed in a long time. So my brother was in the army. We lost him. Your brother? My brother, my younger one. Okay. So we lost him. So when I lost him, again, एक और emotion, like, you know, it's like another piston pushing you up. Yeah. And so this book happened. And in that book, I wrote the thing from my, from an old man's point of view. I did not generalize, I did not personalize the book. So it was the first fiction that I came up with. Fiction? It was a fiction. So I did not generalize these people. I did not give them like personalized emotions, everything. But of course, I knew what I'm writing and about whom I'm writing. Okay. So this book actually starts with my grandfather dying and my brother dying. So I was like, I kind of clubbed both these timings. And my brother, like in this book, so it's like the person in the army, he dies in war, grandfather who's thinking his journey in the past on the deathbed. And he also, sorry, in the end, he does not know that his grandson has left. So this grandson comes and receives him. कि चलो मैं आपको लेने आया हूँ, है ना, तो साथ चलते हैं. So something like this. So emotion जो था, मतलब जबकि ये दोनों different time periods में हुए. But somehow I managed to club the event and this is what it is. So this is how this happened. ये fiction था. ये fiction. लेकिन इसका underlying कुछ ना कुछ बेस था about your grandfather and your brother. तो आपको inspiration वहाँ से मिला. हाँ जी. तो आपने इसको क्लब करके एक किताब चली. हाँ, एक fiction. ये कब की बात है ये? This is 2016. 2016, आज है 2025. मतलब कुछ 9 सालों में आपने 14 किताबें लिखी हैं. 14-15 yes. Yeah. इसका डिसिप्लिन कैसे डेवलप किया आपने 14 किताब लिखने का? When you were like, because I was raising my children also, I had family, my husband is supportive. I actually used to take aside a particular time period कि कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है. So I just used to write, leave it, write. So I was like old school when I was writing. I was not like, though I was good at tech and everything, and I had a good laptop to write, but I was like a writing person. Writing I used to write in diaries and pen and paper. So this I Wish I Had Time was all, it was like in 3-4 diaries because first edit, second edit, third edit, and then the final copy. Yeah. आपके बच्चे कितने हैं? 2 sons. 2 sons. Yeah. How old are they? Elder one is 27. Younger one is 22. He's studying in the last year उनको भी of लिखने का शौक है? engineering. My younger one. Younger one का है. Yeah. He writes. Okay, very good. आपको कभी लगा है ये मुश्किल है काम? Of course. But कब लगा? मुश्किल जब आप नहीं लिख पा रहे थे ना, तो वो जो एक टाइम पीरियड जब तो आप लिख रहे थे तो पीपल यूज लाइक यार यू रिटन सो वेल, आप इतना अच्छा लिखते हो, तो एक वो ओवर कॉन्फिडेंस टाइप डेवलप होना शुरू हो जाता है. ह्यूमन वो है टेंडेंसी कि आप तो बहुत अच्छा लिखते हो. तो मुझे ऐसा लगता था यार एक्चुअली अच्छा लिख रही हूँ एंड ये तो मुझे बड़ी आसानी से आ रहा है. बट जब ग्रेजुअली व्हेन यू ग्रो, बिकॉज उस टाइम पे बच्चे हो, समझ कम है, so little appreciation does not allow you to look into your own flaws. But as you grow, then when you grow and when you reread your own work, you understand exactly दूसरों को अच्छा लग रहा है because ये उनका forte ही नहीं है. But I cannot take it like this because this is my forte and it is developing in me. I cannot be just letting it go the way it is कि हाँ अच्छा लग रहा है. I cannot do that. So I came to the thing. तो उस inertia को आपने कैसे ओवरकम किया? Basically, the energy that I am an energetic person as like personally. So अगर energy channelize नहीं हो रही तो वो या तो waste हो रही है
या वो कहीं गलत जा रही है, जी, तो मेरे साथ दोनों हो रहा था. ओके, So to actually club both of them, I really took me a lot of time to get down कि मुझे अब करना ही है. मैंने सब ट्राई कर लिया, हिट एंड ट्रायल, मेरे को ये भी कर लिया, बिजनेस भी कर लिया, लॉयर भी बन गए, डॉक्टर वाला वो भी पढ़ लॉ लिया. प्रैक्टिस नहीं किया आपने? I did not, after my marriage, I did not practice law. So maybe because I did law, but I was like not very inclined towards the laws, I mean the study of laws, but I tell you कि अंदर तो कुछ और था. तो वो एक चीज़ जो पॉजिटिव रही हमेशा. नेचुरल अलाइनमेंट अलग था. हाँ, I could not align with any of these professions. I did business. I did a very successful business for quite some time. But then eventually I had to put it down. So I think it was 2016 and beyond when I actually sat down, started giving regular times to my writing. I had loads, like a number of books. So every thought had a different book, a textbook, a copy. So I used to write कि ये आ रहा है तो, और मुझे प्रॉब्लम समझ में आनी शुरू हुई. I shifted my writing from fiction to non-fiction. Non-fiction. And yeah, to non-fiction, and specifically self-help. सेल्फ हेल्प, ये Yeah. कब की बात है? This could be like 2019-20. उसको जब ये किताब लिखी आपने, कितना वक्त लगा उस किताब में, The first book, ट्रांजिशन में? almost a year. एक साल लग गया. एक साल एक किताब, बिकॉज थॉट चेंज हुआ. थॉट चेंज हो गया, स्विच हो गया कंप्लीटली फ्रॉम नॉन फिक्शन, From fiction to non-fiction, and that to self-help. या सेल्फ हेल्प. या तो जो वो सेल्फ हेल्प है, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नंबर्स. सो सिंस आई एम नंबर 7, तो वो एक दिमाग में ऑब्वियसली आपको, आज मैं आपको बोलूँ कि सर आपका तो नंबर 1 है एंड यू लाइक पावरफुल एंड ऑल दैट, तो आपको इंक्लिनेशन, सो आपका इंक्लिनेशन उस तरफ होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, पावर ऑफ योर माइंड. सो सिमिलरली आई एम नंबर 7, तो मेरा इंक्लिनेशन, बिकॉज आई रेड समवेयर, तो मेरा इंक्लिनेशन डेफिनेटली उस तरफ आना शुरू हो गया, टूवर्ड्स ऑकल्ट, टूवर्ड्स spiritualism, towards helping and social and all that. So that is where I shifted my motive. But the first book took quite some time. And then, of course, since I did not know how to write non-fiction, so I joined a coach. कोच. Yeah, I did. So not to miss him, Jatin Gupta. So my this book, 12 Ways to Slow Down and Fasten Up. 12 ways to slow down and fasten up. Okay. Yeah. So it is like, the subtitle is Why the Tortoise Won and the Rabbit Lost. Okay. So the theme was this, that why did the tortoise won and the rabbit lost. Yeah. So though he was fast and tortoise was slow. Yeah. It was like, it was just metaphor. It was not exactly the story, but it was just metaphor. It was a non-fiction. And it was like... I literally was very worried because in COVID times, in those times only, I could see my sister, my brother, everybody like corporate culture. Delhi, they were working in Delhi में आके काम कर रहे थे. I used to visit my mom here, but वो सुबह 9 बजे जा रहे हैं, रात को 11 बज रहे हैं, full time on system, अपने लिए टाइम नहीं है. सैटरडे आ रहे हैं तो वो एक सैटरडे, एक पार्टी भी उसमें है, लाइफ भी उसमें है, घर भी उसमें है, फैमिली भी उसमें. So it was like they were just running. Running to stand still. To sustain maybe. पर काम, नौकरी चाहिए, काम पेट भरना है. Corporate slavery. Corporate slavery. So, but I really feel कि उसमें एक इंसान का जो खुद का आइडेंटिटी है वो तो गुम हो जाती है. You're not yourself. You're not yourself anymore. You like much. You are different. You like a machinery. You like a robot. कि put your time, take your money. So it's like that, no? मतलब like it's more of it. And then आपका mindset, आपका competitions, आपका the branding, everything changes. It's you not, especially people from small town, they are lost, absolutely lost. You're living a life, but not living your life. Yeah, you're not living your life, exactly. You're thriving through, but you're not living. देखिए ना, जब इरादा पक्का हो ना, तो सब कुछ मुमकिन है ना? अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ. जी. लिखने का आपका इंसान के रूप में कैसे आप कैसे आपने अपने आप में कैसे बदलाव देखा लिखने से? क्या बदलाव आया आप में? कुछ चेंजेस हुआ कि नहीं हुआ? आई गेस काफ़ी. कैसे आप जब लिखते हो ना, आप सेंसिटिव हो जाते हो. ओके. You are sensitive towards human emotions because you are sensitive towards human problems. You empathy? Yeah. Sympathy. Reactive. It could be empathy also, but I won't name it as empathy. It is just that you're more
you're sensitive towards, you're not empathetic towards that situation, but sensitive. Reactive? Not reactive. I would not Realistic? call it reactive. You get, no, it's like I get more involved and more You can feel touched? touched. Okay. That's the word. Is that the right word? Yeah, that's the word. So you get touched, you get involved in those things, and you are more understanding, listening, perceptive towards the problems of others. And when you are dealing with the problems, definitely as an outsider, you try to understand the solutions. That is what all self-help books are about. If somebody else is telling you a solution to your problem, you definitely go for it, because in your circle, in your paraphernalia, you are not in a situation to understand कि आप सिर्फ प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपको सोल्यूशन दिख ही नहीं रहा है, बिकॉज बहुत बड़ी दीवार है आपके आसपास. जब कोई और आके आपको बता रहा है सोल्यूशन, तो आपको वो समझ में आ रहा है. जब आपने कहा कि आप you're sensitive to others' emotions, so do you try to help them out also? I do. Oh, you do that? Yeah, I do that. Yeah, that's the purpose of it, perhaps. Yeah, it is. Since you're sensitive, then a human side comes into it? Of course it does. Human angle that works. it changes yes. you that way. Yes, it did. आपका support system क्या है? मेरी फैमिली. Be specific about it. I met your husband. Yeah, he's a gem. So He's a gem. I'll tell him. He knows it. So my biggest support system actually started with my mom, my brother, my sister. So it's like I don't have just one brother. I have like 3 brothers. Okay. So all 3 of them, and my sister, then my family, my husband, and my children, both my children, and my younger son. So he helps me a lot in my writing thing also, and doing my covers. So now eventually he taught me how to do my book covers myself, how to be more tech savvy, how to be like putting everything together in a place. So, and my elder one is like very pushy. If you have to do something, you have to do it. That's good. And my sister and my brothers, 3 of them, they're like... So your children drive you, the family drives you. The family drives me. That's the best support system one could have, actually, yes. Yeah. That's the best support system. Best support system. You don't have to look for pillars outside the house. So I have a very comfort zone inside my home, whether I'm in Shimla, whether I'm in Delhi. So I'm very comfortable both ways. So they're like, these people are very supportive. Support system hai ye. So any friends you have besides the family? I do. I have a lot of friends. Friends is acquaintances or friends? I'm talking about friends. I don't consider acquaintances as your friends. Yeah. Because you don't relate to them. Gee. So I still am a very good friend to my schoolmates. Like I have 2 of them, both of them are in Delhi. So, and the other friends is like that I am a fitness person. So I do Zumba. I've been doing Zumba and the fitness training for last 6-7 years now. So I have a group which I like to hang out with. So that's like, they're also very supportive, all of them. They're all like, most of them are senior citizens. And like the group is like ranging from the age group of 45 to like the senior most ma'am is almost 74 years old. My age. 74, I'm 73. yes. And she does Zumba with us. Yeah, very motivating, yeah. आपको criticism भी मिलता है? And how do you handle the criticism? सबको मिलता है. बहुत मिलता है. Criticism. How do you handle them? See, मुझे ऐसा लगता है कि criticism is a part of the emotion that says कि अंगूर खट्टे हैं. हाँ. और जब अंगूर खट्टे हैं, आपको मिल ही नहीं रहे हैं, तो आप उसको खट्टा है तभी बोल रहे हो ना. I personally take it that way, but of course, as a writer, criticism एक बहुत healthy वो है, perspective है. आप criticism लेते हो तो आपको अगली writer, I try to do that. If somebody says कि हाँ ये, of course I was blamed कि आप तो ChatGPT से लिखते हो. So it's just like कि okay, ChatGPT क्या लिखवाता है आपको? How? It's like, it's very simple to blame things, no? AI से कर लो, ChatGPT से कर लो, इससे कर लो, and all. But no, it is not that. It's just not that. It's like आप criticism ले रहे हो तो आपको वो understanding होनी चाहिए. अगर आप AI use कर रहे हो तो आपको AI की understanding होनी चाहिए कि आपको किस level तक का AI का use करना है. You have to understand AI does not give you total pure human emotions. वो एक सिर्फ एक उसको डेटा को स्टडी करके आपको रिजल्ट्स दे रहा है, वो आप नहीं हो. Okay. तो क्रिटिसिज्म आता है, बट क्रिटिसिज्म को लेके चुप बैठ जाना या बस कर देना, आई डोंट वांट टू डू इट, या आई एम नॉट दैट, आई डोंट फाइट बैक क्रिटिसिज्म. आई डोंट फाइट बैक, मतलब ही नहीं. आई ट्राई टू पुट
I try to like convert this criticism into better writing. So I put that. If they are real criticism. Even if it is criticism, अगर मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है कि हाँ तो ये ठीक बोल रहा है, हाँ, then you do even then there is an improvement. और अगर मुझे लग रहा है कि ये तो फालतू बोल रहा है या ये अच्छा नहीं बोल रहा है, even then it's an improvement. नॉर्मली मैंने देखा है कि नॉर्मली पीपल क्रिटिसाइज बिकॉज अंगूर खट्टे हैं. That's what कि I मैं said. नहीं कर सकता, इसने कर हाँ, लिया. अंगूर खट्टे है. I have more ability but I cannot do it, but Yeah. she did it. Yeah, it is that. तो प्रॉब्लम वहाँ से आ जाती है. बिल्कुल बिल्कुल आती है. और हम लोग आधा टाइम रियल क्रिटिसिज्म बट it is exactly, it is more of an envious thing. envious thing, It's more of an envious thing. Yeah. उसको आप हैंडल कैसे करती हैं? I told you कि Just leave it. No, I don't. I become I thick-skinned. give a deaf ear to them. I I'm a don't. public figure, so I'm a thick skin. I just don't read it. Yeah, I don't let it enter me. I don't absorb it at all. I just don't It's read it, your don't react issue. to it. As my elder son always tells me, Mama, it's not you issue, it's them issue. So let them. It's their let them have- problem. They have to deal with Yes. it, not my problem. Yeah. So I You stay focused. आप वही I करती stay हैं? focused. Yeah, sorry. So आप वही करती हैं. Stay focused हाँ, and continue बिल्कुल. writing. Yes, I do that. Excellent. आपका राइटिंग रूटीन क्या है? Varied है, but at times fixed भी है. I like to write early mornings or late nights. Early morning. Early mornings, late nights. Early morning. How early? Or sometime maybe 4 a.m., 5 a.m. And late nights, like I sleep at 4 a.m. or 5 a.m. So I work through the night because that's the time it's like solitude and it's like you don't have anybody to disturb you around. जी. So just close the door, sit, write. तो कितने वक्त लिखती हैं सुबह? अर्ली मॉर्निंग हुआ. 2 घंटे, 2.5 घंटे. 2 घंटे में लिख लेती हैं. हाँ, 2 घंटे. यू राइट ऑन द कंप्यूटर लैपटॉप या हाथ से लिखती हैं अभी भी? दोनों तरह से, दोनों तरीके दोनों से, करती हैं. दोनों तरीके से. एफर्ट ज़्यादा नहीं हो जाता फिर उसको ट्रांस? बट आप जैसे एक्सप्रेसिव हो ना, मतलब जैसे आप एक्सप्रेस कर पाओ, जी. दैट्स द बेस्ट वे. सो आपको फटीक लग का रही है, यू डोंट जी. फील दैट फटीक बिकॉज यू आर फॉन्ड ऑफ एंड you don't feel the fatigue. So normally what I do is I jot down the chapters or the points or the main things by hand because that is where my thought process works, like with a Yeah. pen and a paper. But of course, when I'm elaborating them, when I'm researching about them, then of course my laptop. Yeah. ये आपको राइटर्स ब्लॉक होता है? बहुत होता था. बहुत होता है. था. मुझसे तो हुआ. मुझे एक किताब लिखनी थी करीब 20-25 साल पहले, 20 साल पहले. Okay. तो मैंने 20 साल में किताब नहीं लिखी. आई कुड नॉट स्टार्ट. शुरू नहीं हुआ था, ब्लॉक हुआ था. तो मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे बोला कि एक किताब लिखनी चाहिए आपके मेरे जीवन की किताब, जो मैंने शायद आपको भेजी है. वो पब्लिश नहीं की मैंने पब्लिश नहीं की अब तक. इट्स नॉट पब्लिश, जस्ट प्रिंटेड, जो मैंने आपको भेजी है. हाँ जी, आई एम कैरिंग दैट बुक फॉर योर. तो उसने मुझे सजेस्ट की कि बायोग्राफी करते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं. आई सेड ओके डू इट. तो वो लिखी है किताब जो मैंने आपको भेजी है. हाँ जी. जो मेरी दूसरी किताब है 3 सीक्रेट्स टू ट्रेडिंग मास्टरी, उसको मैंने रिकॉर्ड की ऑडियो में और उसको मैंने लिख लिया. ओके. वो राइटर्स ब्लॉक मुझे 25 साल लग गए एंड दैट हैज बिकम अ बेस्ट सेलर. Of course, that is the best seller. I would thank you for something which I will not say it on air. Always welcome. But So, I would like to thank you for this. नहीं, thank you so much. वो बेस्ट सेलर बन गई. ये राइटर्स ब्लॉक तो मुझे 20 साल लगे. आपको मुझे कैसे भी बहुत हैंडल टाइम, करते हैं? कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली पता है जो इनोसेंट ब्रेन्स होते हैं ना, जो बच्चों के ब्रेन होते हैं, तो व्हेन यू से आई हैव हर्ड ऑफ दिस फ्रेज कि जब अकल नहीं है तो मज़े मज़े. जब आप सोच ही नहीं रहे हो किसी चीज़ के बारे में, तो आपको पता ही नहीं कि गलत है कि सही है. आपको एक अच्छी चीज़ लग रही है, आप करते जा रहे हो. तो जब आप एक रूटीन में हो और आप करते जा रहे हो, आपका ब्रेन उस तरीके से ट्रेन हो गया है दैट यू राइटिंग. I don't know the word. I did not know the word writer's block until I think I was 30. 30, okay. Yeah, that I think उस टाइम पे मुझे लिखने बैठने के लिए मुझे बहुत टाइम लगना शुरू हो गया बिकॉज मे बी मेरा फोकस बहुत सारी चीज़ों पे डाइवर्ट हो गया था. माई चिल्ड्रन, फैमिली, खुद पे. तो वो बहुत दैट इज़ द ओनली टाइम आई फेस्ड राइटर्स ब्लॉक. अदरवाइज आई Inertia from not doing something to doing something. Yeah. That block. I am my own energy. I'm my own pushing energy. Yeah. Nobody else can do that for me. Nobody can push. No, I do. Nobody can stop you. Nobody can stop me. Nobody can get me to a start. Stubborn. Yeah, Only you can drive yourself. I wouldn't call myself stubborn. I would in control of myself. You are in control of yourself. Yeah. करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं नहीं करना है. करना Full है. stop. And if the life is all about, though I really feel life is not all about control, it is about the flow. Flow, okay. So you have to understand the flow of life. और अगर आपको कोई चीज़ एंगर निकालने के लिए, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, हैप्पीनेस लेने के लिए एक चीज़ हेल्प कर रही है,
तो उस चीज़ को आप ब्लॉक तो कर ही नहीं सकते ना. It's your duty to let it flow. You cannot stop it. आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपने एक किताब में तो बताया कि आपने लिखा ग्रैंडफादर और ब्रदर का. Yeah. आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको आप किताब में कैसे बदलती हैं? It is very difficult. वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज आपको नहीं पता कि जब आप एक पर्टिकुलर चीज़ को आपके लिए वो चीज़ बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है, बहुत सप्रेसिंग भी हो सकती है, बहुत लिफ्टिंग भी हो सकती है, बट यू डोंट नो कि जिनके बारे में आप लिख रहे हो हाउ दोज पीपल रिएक्ट टू दैट. तो आप अपने एक्सपीरियंसेस एक तो पर्सोनिफाई करके नहीं लिख सकते. इट कैन नॉट बी पर्सन स्पेसिफिक, इट कैन नॉट बी पीपल स्पेसिफिक. Okay. You have to create a story behind it. Thought remains the same, issues remain the same, sometime like hyper elevated issues, and sometime issues suppress करके, but वो कहानी वही है, but उसको you have to create a story. अच्छा. आप पूरा उसको ऐसे नहीं लिख सकते because it might hurt somebody. Yeah. It will hurt somebody. अब आपने एक बात की कि ये स्टोरी आपकी है. डू यू थिंक ऑफ द ऑडियंसेस और जो व्यूअर्स जो वो रीडिंग द बुक, उनका भी सोचते हैं आपका व्हाट दे विल लाइक, और यू से टू हेल्प विद देम, आई विल राइट व्हाट आई वांट टू, ऐसा सोचते हैं क्या? उनका भी सोचते हैं आप? See, when you're writing a fiction, Yeah. you have to understand the concept and you have to understand the interest of people. Not everybody will be interested in your dukh or Your your problem, sukh or your you deal with it. problem. Yeah, it's. Why you should I write- pay money for your listening? Exactly. So that is the time when you have to add a lot of content to your writing. Yeah. सेल्फ हेल्प में आप ये नहीं करते बिकॉज सेल्फ हेल्प एक प्योर सेल्फ हेल्प बुक्स एक प्योर वो है. इट इज़ लाइक इट मीन्स सेल्फ हेल्प ना, लाइक आई एम टेलिंग समबडी यू रीड दिस एंड you help yourself to deal with your problem. There is a need, you'll solve this problem by reading this book. So I cannot play around in that That's a case. deliverable. Yeah. There's some delivery out there. Yeah, so I cannot play around with those. I can play with the fiction. The second fiction that I wrote in the continuity is again, I wish I had a time. Echoes in the Silent Glaciers. I wish I had time. This was the sequel to the first one. Why? Were you felt that regretting something? I wish I had time. Going back in the past. It always was. Always was. Yeah, it always was. It still is, but it's okay. It's Okay. life. I wish I had time. I wish I could have done it differently. Yeah, so it goes like the echoes in the silent glaciers. अच्छा, 14 बुक्स में जो आपने लिखी है, सबसे करीब कौन सी है आपकी? First वाली होती है हमेशा. Which one? The first book you write. It's First one. Which is that? I wish I had time. My journey in the past. That was the first book. First book, yeah. I wish I had time. Yeah, my journey in the And past. how long did it take for you to write that book? That book really took me long. I think 3 years. How big is that book? Not very big. I think 190 pages. Not bad. Yeah, but the last book is like my favorite. I was turning 50 and I wrote this big book pretty quick. 6 months. I think not even 6 months. 6 months when it was published. So we Yeah. launched it in the Delhi World Book Fair 2025. So it is a 500 pager. Okay, 500 pages. 500 That's a long pager, book. and it's a bestseller, and it was launched like. Again, a self-help book or? It is a self-help book. Thrifty at 50. Thrifty at 50. Yeah, so it is about people because I told you I have a group जो उस एज ग्रुप के साथ है जो like they're aging up कि अब क्या करना है, बच्चे बड़े हो बस उनके बच्चे पाल लेंगे and ये कर लेंगे, मतलब like They're killing time. They don't have hope, they don't have something positive to look forward now कि बच्चों के पास चले जाएंगे जहाँ बच्चे रहेंगे. So it was very frustrating, at the same time it was very demeaning to the life for me. Okay, a question after coming after that. How would you see yourself 10 years down the line? More active, more Okay. energetic, and I think intellectually and spiritually more powerful. Spiritually and Intellectually more powerful. more powerful. Intellectually and spiritually more powerful. Yeah. Can you explore on this, please? Spiritually, I mean, you're all about your soul. It's not, your journey is not your journey, it's the journey of your soul. Okay. So when your soul is on this earth, it has a particular purpose. Okay. And if your soul is well fed, you evolve. Okay. And if your soul is not fed, it's not powerful, it's not pure, it does not understand, then your purpose is lost. And Okay. intellectually, I am an avid reader. I read for
understanding. I don't appreciate, I don't have a favorite writer or a favorite author. I don't. I read जब से दो पेज की book also, and I read like 700-800 का book का पेज का book So you also. spend a lot of time reading? I do. कितना time I लगाते do. हैं reading? पूरा दिन. Okay. Like if I'm not doing anything, I'm reading. So is that a raw material also? Because when you get you learn Not from the styles exactly, sometimes. not exactly, but you understand the writing style. Of course, one of my thing is you understand the style that sells, because writing is just not all about you लिखते जाओ और अलमीरा में dump करो. No. So if it is not selling, that means it does not have a reach to the people. Correct. So again, your purpose is lost. Yeah. If nobody is buying, you are not able to give what you want to give Okay. to those people who are in those kind of problems. Okay. So I understand the writing style which sells the most, like which is more commercial writing, what you Okay. understand. I try to club both of them. Yeah. कोई कैरेक्टर है जो खुद आपको इंस्पायर करता है, और एनी पर्सनैलिटी, यू मे नॉट नेम देम, बट इज देयर समथिंग दैट इंस्पायर्स यू, कीप्स यू गोइंग? I told you I am not a person जिसके कोई idols या favorites होते हैं. होते थे like school college obviously, but not now. मतलब like काफ़ी time से I don't have. I don't idolize anyone. I don't favor anyone. I don't idolize. I don't look up to somebody. For me, I'm here. Yeah. Everybody else is also here. Okay, So very good. I try to understand those people with my perspective. Yeah. So there is no highs and lows in my life, right? Yeah. If they have a little high, I have to see what high is that. If they have their little low, I don't want to stoop to that low. Very good. So it's like I'm like you exactly. lovely. So this That's is amazing. Yeah. Is that the reason we got connected here? Maybe yes. Possibly. See, of course, universe. Very good, excellent. Yeah, we are like that basically. Yeah, and that is why, because I don't like to have. Why would you? They're people. You know. Why idolize them? So little more zeros to them and little less zeros to us does not make us less and make them more. We all individuals ourselves. Yeah, we have our our own own identity. unique qualities. Yeah. Nobody can touch us in our fields. Yeah. We cannot touch anyone in their field. We cannot. We are both equal. That kind of thing. Absolutely. ये जो मुमकिन है, आपके किस राइटिंग में कुछ नजर आता है, किसी किताब में? जो लास्ट बुक है मेरी थ्रिफ्टी एंड 50, हाँ. वो इसी के बारे में कि मुमकिन है. आप सोचो तो सही, आप अपनी सोच को उस लेवल पे लाओ तो सही. आपको 50 जब आप फ्री हो गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो गए, आप फैमिली से रिटायर हो गए, सो जो 50 है वो सिर्फ एक ऐसे वाले नंबर वाला 50 नहीं है. इट वॉज अ मेटाफर अगैन कि 50 मीन्स एज अप हो गए हो आप, है ना, ग्रो कर गए हो. आई वोंट कॉल इट कि बूढ़े हो गए हो, लाइक यू ग्रोन, लाइक यू बिकम मोर वाइजर. तो आप उस टाइम पे जो चीज़ आप सोचते हो तो वो मुमकिन है ना. बिल्कुल. वो बिल्कुल पॉसिबल है. आपको मैराथन करना है, पॉसिबल है, प्रैक्टिस. आपको कहीं कुछ लिखना है, पॉसिबल है, प्रैक्टिस, है ना. आपको यू वांट टू बी अ गुड शेफ, पॉसिबल है, Yeah. प्रैक्टिस. सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड योर थॉट, योर हार्ट एंड योर हैंड्स एंड योर एफर्ट्स. That's it. It That's starts it. there, stop. हाँ. मैं आपकी पर्सनल बात करता हूँ. हाँ मेरा जी. एक दोस्त था बचपन में, स्ट्रगल डे से. हाँ जी. तो उसने कहा था एक बार कि 40 तक आपने कुछ कर लिया तो ठीक है, अगर 40 निकल गए, आपने कुछ नहीं किया तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. मतलब ही नहीं. वो मुझे ब्लॉक हो गया था. हो जाता है बिकॉज. और मैंने मेरी लाइफ शुरू की है एट द एज ऑफ 47. Awesome. Awesome. तो 40 is just a number. It is a number. 58, 50 is just a number. Yeah. Today is the first day for the rest of your life. It is. It has to be. Every day should be a new beginning. तो ये एक बात फिर साबित करता है, अगर आपको कुछ करना है तो मुमकिन है. बिल्कुल मुमकिन कब? है. आज, अब, इसी वक्त. Yeah. इस मुमकिन है. बिल्कुल. Can we say that? Of course we can. We believe in that, right? I do. Absolutely. अच्छा ये बताइए, नए राइटर्स के लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? गोल्डन एडवाइस. Keep writing. कीप राइटिंग. Word, 2 words, sentences. There will be a time that your words will make a beautiful sentence, and there will be a time when your beautiful sentences clubbed together will create a beautiful meaning Okay. and a sense, and eventually a beautiful book. Your words are just your own. Don't try to copy somebody's style, because जो आप लिख रहे हो वो यूनिक है आपका. आपको किसी की तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा वो बिक रहा है तो वो वैसा लिखना चाहिए, वो कितना सही राइटर है, मुझे वैसा लिखना है. नो,
It's your words, your emotions, and your emotions are the purest form. आप किसी के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं अपने लिए अपने लिए लिख रहे हो, और जब आप अपने लिए लिख रहे हो तो आप पूरी शिद्दत से, पूरी डेडिकेशन से आप उसको लिख रहे हो, बिकॉज यू डूइंग इट फॉर योर ओन सेल्फ. या तो अच्छे से लिखो, पर लिखो. एंड डोंट स्टॉप राइटिंग, जस्ट कीप राइटिंग, Don't stop. नोबडी इज परफेक्ट, Nobody is perfect. इट टेक्स टाइम टू इवॉल्व. Actually, and you don't know, like if I thoroughly believe कि दुनिया में अगर 100% लोग हैं तो 33% लोग आपको पसंद कर रहे हैं. 33% लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं. जो बाकी 34% लोग हैं उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा आप हो या नहीं हो. डोंट केयर. So eliminate, sorry. Yeah. So eliminate that part. Correct. 34 तो खत्म ही हो गए. 33 जब आपको पसंद ही नहीं करे तो आपने पसंद करवा के कर क्या लेना है. बिल्कुल और जो बाकी 33 आपको पसंद कर रहे हैं उनके लिए कुछ करो. करेक्ट. You have to work for them and you are a part of them. नाइस थॉट. So I think you should work for them. एग्जैक्टली. And so you eliminate the others. You're not bothered. भगवान नहीं हो आप. करेक्ट. Yeah. अच्छा ये बताइए, पब्लिशिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? We are very new publishers, and we are like we're the first publishers, hybrid and self-help publishing company in Himachal. आपका? हाँ, हमारा. ओके. So I faced क्या नाम है कंपनी का? Snowfinch Publications. Snowfinch. नो फिंच पब्लिकेशन. Snowfinch. It's a bird. Snowfinch. Okay. Yeah. तो अभी तक मैंने publishers try किया. I will not name the publishers. Yes, you should not. Good experiences, bad experiences followed. Good हैं, there are good experiences too, I won't say. But bad experiences too follow. और सबसे बड़ा जो राइटर का प्रॉब्लम आता है कि आप लिख लेते हो, बट आपकी जर्नी जो है वो लिखने के बाद शुरू होती है. Not everybody can afford like big, I call it ransom, कि मोटा सा ransom दे के, I call it ransom personally because obviously you like giving money to take your things back. Yeah. So सब नहीं कर सकते उसको Yeah. afford. So I think जो publishing procedure है, process है, वो बहुत amicable सा होना चाहिए. It should be like available to everybody around you. So जब मैंने ये शुरू किया Snowfinch, so I very recent, like I started it in July, I guess July. Okay. तो और उसका जो मुझे परमिशन आया that came on the 9th of September. Okay. So my idea was कि जो छोटे बच्चे हैं, I've started with that in Okay. Shimla. I collect their work, I put them into a book form, Okay. and I publish it. Okay. And now when it is like almost on the words that we're getting to put it like for sale, तो it should be so easily available to them कि जो उन्होंने चाहे एक चैप्टर लिखा है एक बुक में और वो उनको बहुत कम उनकी पॉकेट मनी में आ जाए. हाँ. आ जाए उनकी पॉकेट मनी में. दैट इज़ माई पॉइंट. अगर माई पॉइंट इज इफ आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू बी अ पब्लिशर, आई वॉन्ट टू हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड टू राइट. I will help you to edit yourself. I will help you to format it yourself. I will help you to upload it yourself. I will help you to design your cover, what you have in your mind. I will help you to publish it yourself. And that entirety may, the costing has to be like what your pocket allows. Very good. Excellent. You're nurturing them. Yeah. Miko, the first book that I did was I think 80,000. 80,000, that's all. First book. I'm talking about 2016. So okay. 80,000 in 2016 Quite a lot was of like, money then. it was Yeah, a lot of money. quite a bit, no? आज की डेट में भी 80,000, it's quite a bit. Not many people are earning that kind of money. correct. हाँ, बड़े मतलब like if you're writing and a lot of people they can afford that kind of money, but not everybody can Not do everybody that. can. Not everyone. Yeah. Like, you have smaller packages, but then smaller packages they do not allow you a good area of distribution, right? Yeah. Your reach is very limited. It's just that you just put it on one platform and you're done for it. And then you work hard on your own. You have to collect your own people to put sales onto it and all that. So my idea of opening this publication house was, again, self-help. ओके. अब और एक सवाल. जी. जीरो से स्टार्ट करने वाले के लिए आपके लिए क्या एडवाइस है जो जीरो से शुरू करना चाहता है? In writing or जिसको लिखना शुरू करना है. जीरो से. लिखना एक हैबिट है. हैबिट. इट्स अ हैबिट. आप हैबिट डेवलप करते हो तो आप लिख पाते हो. इफ़ यू डू नॉट डेवलप योर हैबिट्स, it gets really tough for you to write. So if you are not in the idea that I can develop this as an habit or I can dedicatedly put a few hours, then you are not a writer. और writer एक तरह का नहीं है. Writer
शॉर्ट फॉर्म राइटिंग है, लॉन्ग फॉर्म राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, इमोशनल है, मेमोयर है, बायोग्राफी है, बहुत कुछ है. सो ऑल दिस इज़ लाइक राइटिंग. बट आप यू हैव टू अंडरस्टैंड योर नीश, आप किस टाइप के राइटर हो. और आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि आप राइटर हो. आपको Okay, लगता है कि आप हो, बट ज़रूरी नहीं कि आप हो. ये भी होता है. काफ़ी लोगों को लगता है हम बहुत अच्छे सिंगर हैं, जब खुद की सुनो तो लगता है कि हम कितने बेसुरे हैं. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई मीन. तो आपको एक राइटर बनना हैबिट डेफिनेटली है, प्रैक्टिस से कर सकते हो, बट देन इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ स्टडी टू बी अ राइटर, एज लाइक अ प्रोफेशनल स्टडीड राइटर. अगर आप एक इनबिल्ट, आपके अंदर एक इमोशन है टू राइट, या आप इनबिल्ट, आप एक्सप्रेसिव हो, एंड इफ़ यू राइट, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. Your consistency pays. Consistency pays It- over a period of time. consistency It pays. builds up over a period of time. It does. अच्छा, आगे आने वालों में 2 या 3 साल में आपका शॉर्ट विजन क्या है? Immediately, I'll be very honest with you. I haven't said this so far. I'm actually trying. I've applied for a Guinness Book of World Records. वर्ल्ड रिकॉर्ड Yeah, और बुक्स. books. But then again, see, I told you, हमारी सबकी ज़्यादा constraint होती है funds, because Guinness Book is not free. So you have to, like, there is a fee to attach to it. And so I am like getting into attempting that award probably in February. It was to be in December, but then again, Have you write number of books more or what? yeah, I'm in the process. I've written in What- last 3-4 to be years. to be written in, to be included in To Guinness be book. launched in one day. Okay, So one it'll day. be in one day. Write a book and launch in one day. No, not right. Already written, but launched, because Launch I in cannot one- write. Okay. Launch in one day. So I'm just attempting a good number to be able to be like getting the record. So, but for that, देखो, again, this is like a plight. If something like this is your vision, what stops you most is the finances. Okay, again come back to the finances. हाँ, again, everything like Is there money in book writing? there is for Is the some. publisher making more money? See, publisher is making money only when you are making money. Yeah. If you are not making money, even the publisher is not making Okay, money. the cost of writing a book is there. The basic cost is Basic that's cost the big is there. That is the cost is there. The marketing cost is there. You know, it's like lot of people write very well, but I totally feel जो आपके marketing ideas हैं, जो marketing strategies हैं, they also help a lot in your book sales. Okay. They help a lot. So selling is more important than the content. It is as good thing, as good as it is when you're writing. Okay. So it is as important as writing. Say, you cannot be just The writing. pre-production cost is high. It is. To recover that money is difficult. It is difficult. It is very It difficult. gets difficult, yeah. अभी लिखते तो काफ़ी लोग हैं. I don't know whether we should write women. Is there any way we can say कि हम women को कैसे help कर सकते हैं? Women authors के लिए क्या एक advice है आपके लिए? Are there more women writers or just men writers? ऐसा कुछ ज़्यादा क्या? What मुझे is the ऐसा लगता है percentage? कि any art form, It should not be gender. It should not have a gender. Any art form should not have a gender. Your thoughts don't have a gender. Your writing does not have a gender. Gender. So it's not about promoting women. Though I'm a feminist at heart, not in practice, but मुझे ऐसा लगता है कि like ठीक है, जो फिजिकल इनकेपेबिलिटीज हैं वो हैं, बट जो मेंटल कैपेसिटीज हैं वो तो बराबर हैं, कंपैटिबल थोड़ा हैं. ज़्यादा भी है. हाँ, ज़्यादा भी हैं, डेफिनेटली ज़्यादा भी हैं, बिकॉज उनका is one. resilience, Absolute resilience. definitely resilience. I speak for my wife. Yeah, of course, you're right. So it is there, but gender specific होके कुछ favors करना या promote करना, I don't think it is Gender required. neutral, absolutely. हाँ, especially in this any art form. Okay. Yeah. आपके रीडर्स के लिए या इस हमारे जो पॉडकास्ट को देख रहे हैं उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? Your life is not to be controlled. Life is not to be controlled. You control your life? It has its or own... you flow with it? I flow with it. Flow with it. I flow with it. I think of it and I do it. I don't do my maths. You don't do your maths, correct? I don't do my maths because, as I call it, after maths. I call aftermath as aftermaths. Hindsight. So, अगर आप बहुत सोचते हो, किसी चीज़ में इतनी ज़्यादा सोच आ गई, तो 99% ऑफ द टाइम आप कर ही नहीं पाते हो. We'll fail. नहीं, आप कर ही नहीं पाते हो. बिल्कुल. You can't even start. When you do your maths, like you're on your numbers and your papers and your pen and everything, आप नहीं कर पाते हो. आपने अगर सोच लिया कि करना है,
either you'll fail or you'll succeed. Okay. Now, how sure are you आपका फेलियर जो है वो आपकी आने वाली सक्सेस में एक पार्टी नहीं है, उसने आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया. You don't know. So maybe that one failure has added something to your success. Though I don't like this word success. It's different for everyone. It's subjective. It is subjective. How can you become an expert before doing it? Do you jump in the water and then swim it out? Don't jump, glide into water, Yeah. and you come Just out. swim it out. Yeah, just come And out. just nurture it way out. Yeah, it's human tendency. It's inbuilt. अच्छा, एक लास्ट वक्त, Yeah. जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मुमकिन है? आपकी सोच मुमकिन है. मुमकिन है. और थॉट स्टॉप सर? नहीं, मुझे लगता है आपकी सोच मुमकिन है, जो भी आप कर रहे हो. और इफ़ यू थिंक तो वो पॉसिबल है. If you think it's possible, if you can think, you can do it. You can do it. Yeah. If you can think, you can do it. You It's can so do simple, it. ना? Yeah, it is very simple. हम सोचते नहीं हैं, हम बिलीव नहीं करते अपने आप पर. Believe नहीं करते. I was missing this out. हम We believe don't नहीं believe करते. in ourselves. Yeah. We Self believe in confidence. someone else more than believe in ourselves. Yeah. The lack of self confidence. Absolutely. अगर आप सोच सकते हैं तो कर तो आप सकते कर भी सकते हो. Invention, like your thoughts are mothers of invention also, na? Like people say necessity is the mother of invention. I really feel your thoughts come when you feel the need of those thoughts coming to you. So you will invent something to like pacify your thoughts. हैं. अगर आप सोच सकते हैं तो कर सकते हैं, मुमकिन है ना? Yeah. That's the good one. Yeah, it is. दोस्तों, आज ये अंशु जी के साथ जो एक मुलाकात हुई, इससे पता चलता है कि सब कुछ मुमकिन है. अगर आप सोच सकते हैं तो कर सकते हैं. थैंक यू अंशु जी फॉर कमिंग हियर फॉर अ पॉडकास्ट फ्रॉम शिमला टू दिल्ली. Pleasure is mine. और Thank you. बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वंस अगेन. Thank you so और much, दोस्तों आपको भी शुक्रिया कि आपने ये पॉडकास्ट देखा. अब एक और एपिसोड होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा. वो भी अगेन मुमकिन है, पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा एक थीम है ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल सके. जय हिंद.